हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। इसमें कंसेप्ट यूज होता है बेटा पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का। वो जैसे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज हम करेंगे बेटा इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.2। 1 में तो कुछ खास था ही नहीं। 9.2 से ये चैप्टर जो है आपका सही में स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका भी बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे निकालना है, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम मुझे दे रखा है, उसके अलावा दो परपेंडिकुलर बना के दे रखे हैं, कुछ साइड्स मुझे यहाँ पे दे रखी है। ए बी बेटा कितना है? 16 है। अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर आती है। ए ई जो है बेटा उसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और आपका जो सी एफ है वो है 10। सी एफ की वैल्यू है बेटा 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको? एडी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं बेटा। गिवन क्या है? पैरेललोग्राम है एक, जिसका नाम है ए बी सी डी। उसके अलावा बेटा इन विच इसमें आपका ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है डीसी के एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, उसके अलावा बेटा ए बी जो है वो आपका 16 सेंटीमीटर के बराबर है। ए ई जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है और सी एफ जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूफ फाइंड करेंगे, फाइंड ए डी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखिएगा एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या फॉर्मूला होता है? बेस इनटू हाइट। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है बेटा? जो लाइन आप बेस मानोगे हाइट भी बेटा उसी के ऊपर होनी चाहिए, आगे पीछे से नहीं लेनी। जैसे अगर मैं बेस इसको मानता हूं तो हाइट फिर मेरी ए ही है, सी एफ नहीं हो सकती। बस इतना ध्यान रखना। इसका मैं एरिया निकालता हूं बेटा। बेस ले लेते हैं सी डी को, तो हाइट कितना आएगा फिर ए ई। सी डी कितना मेरे पास बेटा? 16 है और ए जो है वो 8 है। मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि आगे जाके मुझे यूज करना है, डिवाइड करना है, तो इसको मैं ऐसे रखता हूँ। ठीक है, अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फिर से क्या आएगा? बेस इंटू हाइट। अब बेस ले रहा हूं मैं ए डी, तो हाइट फिर आएगी बेटा सी एफ। ए डी मुझे पता नहीं, ये निकालना है, लेकिन सी एफ कितना? 10। ठीक है, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों क्या है बेटा? ए की पैरेललोग्राम के क्या है? एरिया है, तो दोनों बराबर होंगे। देयरफॉर 16 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू ए डी मल्टीप्लाई बाय 10। तो ए डी कितना हो गया आपके पास? 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करना मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। ठीक है, 16 को और 8 से करूं तो ये आया था आपके पास 8 6 48 कैरी 4 8 4 12 128 डिवाइडेड बाय 10, तो आ गया 12.8 सेंटीमीटर। तो आपका जो एडी है उसका आंसर है बेटा 12.8 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वहां से शुरू होगा आपका चैप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा बेटा, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। एरिया पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले वो थ्योरम सीखते हैं बेटा। वो थ्योरम क्या कहती है? मान लो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, छोटा सा बनाते हैं, और ये एक पैरेललोग्राम है। अब आपने दो कंडीशनें देखनी है बेटा। अगर इन दोनों का बेस सेम है, यहां पे क्या लिख लेता हूं? हैव सेम बेस एक। और दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा? लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस मतलब मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट क्लब करके आपको डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस तरह से समझिएगा।
ऐसे। जैसे ये पैरेललोग्राम है ABCD और ट्राइंगल क्या है बेटा मेरे पास ABE, दोनों का बेस सेम है AB और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में आती हैं। तो बाय थ्योरम आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक थ्योरम है जो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में लगती है बेटा, आपकी इस चैप्टर में लगती है और इसी से आपके सोल्यूशन आएंगे। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे मुझे क्या क्या दे रखा है, EFGH, ये मिड पॉइंट है किसी पैरेललोग्राम की ABCD और ये मुझे प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें इन विच ये सारे मिड पॉइंट है EFG एंड H, ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ एरिया जो है EFGH का इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। अब चलेंगे बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, मैं इस फिगर पे चलता हूं। ये देखो ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। अब देखो बेटा ये दो लाइनें पैरेलल होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड जो है ये भी इनके पैरेलल ही होगी, लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऊपर वाले फिगर पे चलता हूँ HFCD, इस पे ये देखो बेटा ये ट्राइंगल बन रही है HGF और HFCD, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, दोनों का बेस सेम है, बन गया ना ये वाला स्ट्रक्चर, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, सिंस ये ट्राइंगल HFG और पैरेललोग्राम जिसका नाम है HFCD, इनका सेम बेस है, हैव सेम बेस, क्या नाम है उसका, HF, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी है, HF पैरेलल CD। अगर कभी भी ऐसा हो जाए बेटा एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम है, बेस सेम है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो बाय थ्योरम मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है HFG वो कितना होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम है, HFCD। ठीक है, इसको ले लेंगे फर्स्ट। इसी तरह से बेटा नीचे वाले पोर्शन में चलते हैं HFBA पे। यहां भी एक ट्राइंगल है, एक पैरेललोग्राम है, बेस सेम है, HF सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो HEF का एरिया ABFS से हाफ रहेगा। ठीक है, यहां भी लिखते हैं बेटा सिमिलरली इसी तरह से ट्राइंगल HFE एंड पैरेललोग्राम जिसका नाम है HFBA हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है, क्या नाम है, HF, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी हैं, HF पैरेलल AB। तो बाय थ्योरम मैं लिख सकता हूं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल HFE जो है वो हाफ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFBA। इसको ले लेंगे पार्ट 2। दोनों की मैं एडिंग कर देता हूं। ठीक है, एडिंग 1 and 2 वी गेट, अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, यहां देखो HFG HFE, मतलब ये ट्राइंगल ऐड किया तो क्या बन गया, पूरा HGFE बन गया, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा एरिया ऑफ, क्या बन गया, HFG या फिर EFGH, जैसा लिखा उन्होंने वैसा लिख लीजिए, EFGH इक्वल्स टू, अब बेटा इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये नीचे वाला पैरेललोग्राम ऊपर वाला, तो बन गया ABCD पूरा पैरेललोग्राम, हाफ जो तो दोनों में कॉमन आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे इस क्वेश्चन में पता लगाना। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, पी और क्यू जो है दो पॉइंट है साइड्स डीसी और एडी पे ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। मुझे क्या बताना है, एपीबी और बीक्यूसी दो ट्रायंगल बन रही है बेटा, दोनों का एरिया बराबर है, ये मुझे पता लगाना है। सबसे पहले चलते हैं बेटा गिवन पे। अब देखो गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है बेटा जिसका नाम है एबीसीडी, और उसमें बेटा पी और क्यू जो है इन विच पी एंड क्यू जो है आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं लाइंग कौन सी साइड पे है, लाइंग ऑन साइड्स कौन कौन सी है ये, डीसी एंड एडी रिस्पेक्टिवली। अब टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, मुझे यहां देखिएगा दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीक्यूसी। अब चलेंगे बेटा प्रूफ पे, बड़ा आसान सा बेटा इसका प्रूफ है, बस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। एक पैरेललोग्राम है, एक ट्राइंगल है, पहले हम ले लेते हैं बेटा ट्राइंगल एपीबी, पैरेललोग्राम एबीसीडी, बेस सेम है और दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो फिर ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम से, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बेटा सिंस जो आपका ट्राइंगल है एपीबी और दूसरा पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है जी, हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है, हैव सेम बेस AB एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, AB पैरेलल CD। तो थ्योरम के मुताबिक जो एरिया है ट्राइंगल APB का वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक हो गया बेटा। सिमिलरली इसी तरह से एक और ट्राइंगल है BQC, ट्राइंगल BQC एंड पैरेललोग्राम, और दूसरा पैरेललोग्राम है बेटा ABCD, इनका भी बेस सेम है, हैव सेम बेस जिसका नाम क्या है BC एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी लाइंस के बीच में बेटा AD पैरेलल BC। तो बाय थ्योरम जो एरिया होगा BQC का वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये आ गया 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, आप देखो दोनों की राइट साइड बराबर है तो फिर लेफ्ट ही बराबर होगी, तो इसका मतलब एरिया ऑफ APB इक्वल्स टू एरिया ऑफ BQC, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है जी बेटा। तो आज की वीडियो में बेटा हमने पहले 3 क्वेश्चन किए, तो आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।